दोस्तों, सदियों से कुत्तों और इंसानों का एक गहरा नाता रहा है। कुत्तों को इंसानी जीवन में काफी दखल है और उनका महत्व भी है। कुत्ते दुनिया भर में अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। कुत्ते हमारे घर की रखवाली करते हैं और कई तरीके आपदाओं से भी बचाते हैं हमें। इनके सिक्स सेंस और सूंघने की क्षमता कई क्षेत्रों में लाभदायक है। हालांकि दोस्तों, कुत्तों को इंसानों का सच्चा दोस्त और सबसे वफादार जानवर कहा जाता है, लेकिन एक छोटा सा वायरस के कुत्ते में प्रवेश करते कुत्ता अपनी सारी वफादारी और दोस्ती भुलाकर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेबीज नाम का वायरस कुत्ते को पागल कर देता है, जिससे कुत्ता आक्रामक होकर अपने आसपास में मौजूद सभी लोगों को काटने लगता है, जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित होता है। दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के हमारे इस नॉलेजफुल वीडियो के लिए, जिसमें हम आपको रेबीज क्या है और इससे जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद शानदार है। बस आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेबीज लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा गुस्सा जिस पर नियंत्रण न किया जा सके। आज से करीब 4000 साल पहले गिरोलैम्बो फ्रैकास्टोरोसो नाम के वैज्ञानिकों ने रेबीज वायरस पर अपनी शोध चालू की। आगे चलकर फाइनली साल 1885 में फ्रांस के बायोलॉजिस्ट लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। दोस्तों, ये बीमारी 100% घातक है। इस बीमारी का टीका बनाने के लिए लुई पास्चर को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में करीब 50,000 से 7 लाख लोग सालाना इस बीमारी से मर जाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इन आंकड़ों में से तकरीबन 20,000 भारतीय इस बीमारी से मरते हैं, जिसकी मुख्य वजह भारत में आवारा कुत्तों की अधिकता और भारतीय इंसानों का कुत्तों से ज्यादा लगाव है। दोस्तों, ये बात भी सच है कि 98% केसेस में रेबीज बीमारी किसी कुत्ते के काटने से होती है, लेकिन 2% केस में ये बीमारी चमगादड़, नेवले, लोमड़ी और बिल्ली जैसे जीवों से भी इंसानों में आती है। कुत्ते के शरीर में मौजूद घाव या अन्य किसी जख्मी जानवर से रेबीज का विषाणु कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद 5 सप्ताह के भीतर ही कुत्ते में इस विषाणु का असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस वायरस के एक्टिव होने के बाद संक्रमित कुत्ता सुस्त दिखने लगता है, उसका तापमान बढ़ने लगता है, खाने पीने में मन नहीं लगता और जैसे ये वायरस उसके दिमाग तक पहुंच जाता है तो कुत्ता उत्तेजित होने लगता है। उसके मुंह से लगातार लार निकलती रहती है और ये कुत्ता बौखलाने लगता है। संक्रमित कुत्ता बिल्कुल पागल सा हो जाता है और ज्यादा गुस्से में वो हर किसी को काटने के लिए दौड़ने लगता है। अब ऐसे समय में अगर कोई रेबीज विषाणु से संक्रमित कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो काटी गई जगह से लार के माध्यम से रेबीज विषाणु इंसान के पूरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रेबीज बीमारी के लक्षण संक्रमित पशुओं के काटने के बाद या कुछ दिनों में लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में रोग के लक्षण प्रकट होने में कई दिनों से लेकर कई वर्ष लग जाते हैं। रेबीज बीमारी का एक खास लक्षण ये है कि जहां पर पशु काटते हैं उस जगह की मांसपेशियों में सनसनाहट होने लगती है। विषाणु के एक्टिव होने के बाद कुछ शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हर समय थकावट महसूस होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, मांसपेशियों में जकड़न होना, चिड़चिड़ा होना, उग्र स्वभाव होना और लार ज्यादा बनना। दोस्तों, आपको बता दें ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाने पर लाइलाज हो जाती है, इसलिए यही बेहतर है कि इसका 3 से 4 दिनों के अंदर ही टीकाकरण करवा लिया जाए। अगर रेबीज का एक बार टीकाकरण हो जाता है तो फिर रेबीज बीमारी से आपको कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, वैसे तो ये बात सच है कि रेबीज आवारा और पागल कुत्तों के काटने पर ही होता है, लेकिन कई बार घरेलू और लोकल कुत्तों से भी जिनको रेबीज के संक्रमण जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, उनसे भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि कई कुत्तों में इस वायरस के लक्षण सालों बाद दिखाई देते हैं। इस दौरान उनके काटने पर भी रेबीज बीमारी हो जाती है। किसी भी कुत्ते के काटने पर हर हाल में रेबीज का टीका जरूर लगवाएं। दोस्तों, आमतौर पर पार्क में टहलते हुए, साइकिल चलाते वक्त या किसी विशेष इलाके में आप जाते हैं तो कुत्ते आप पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो कुत्ते उस इलाके को अपना समझते हैं और किसी दूसरे इंसान की उपस्थिति देख नहीं पाते। इन परिस्थितियों में आप खुद भी कुत्ते से बचने के लिए काफी कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ते के ज्यादा भौंकने पर एक बार के लिए वहीं रुक जाएं और उस समय उसकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि एक आक्रामक कुत्ता आंखों से आंखें मिलाने पर यह समझता है कि आप उसे लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। कुत्ते पर हल्की और झुकी नजर बनाते हुए धीरे धीरे वहां से दूर हो जाएं। डरे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुत्तों में अपनी सेंस होती है और वो आपके मन में डर को भांप लेते हैं और फिर उसे आप में उसका शिकार नजर आने लगता है। भागने की गलती ना करें। दोस्तों, कुत्ते के भौंकने पर भागना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि भले ही आप हुसैन बोल्ट ही क्यों ना हो, किसी कुत्ते से तेज नहीं भाग सकते।
जब आप भागते हैं तो कुत्ता पहचान लेता है कि आप उससे डर गए हैं और काफी कमजोर है। उसके बाद वो आपको काटने की कोशिश करेगा। कोई भी वस्तु जो आपके पास मौजूद हो उसे दूसरी दिशा में फेंके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके हाथ में कोई वस्तु है तो उसे दूसरी दिशा में फेंके, क्योंकि ऐसा करने पर अधिकतर चांसेस में कुत्ता उस चीज के पीछे जरूर जाएगा। और अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो भी किसी वस्तु के होने का दिखावा करें और ऐसा नाटक करें कि आपने जमीन से कोई वस्तु उठाई है और उसे दूसरी दिशा में फेंका है, जिससे हो सकता है वो कुत्ता आपके झांसे में आ जाए और आपको वहां से निकलने का समय मिल जाए। दोस्तों, इतने पर भी कुत्ता भौंकता रहता है तो आप पर अटैक करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इतने पर भी कुत्ता भौंकता ही रहता है और आप पर अटैक करने की कोशिश करता है तो जोर से चिल्लाते रहें और चिल्लाते वक्त आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मानो आप कुत्ते को डराना चाह रहे हो। ऐसे में कुत्ते को लगेगा कि आप उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर फिर इन सब के बावजूद अगर कुत्ता आप पर हमला कर देता है तो फिर आपके पास आखिरी हथियार जो बचता है वो है आपको खुद की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हम इंसान कुत्तों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं और अगर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें तो कुत्ता तो क्या, शेर जैसे खूंखार जानवर को भी धराशायी कर सकते हैं। अगर कोई कुत्ता पर अटैक करता है तो जितनी जोर से हो सके कुत्ते की नाक पर घूंसा मारे या उसके गले को दबोचने की कोशिश करे। कुत्ते का गला दबोचने पर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और कुत्ते से लड़ाई करते वक्त हमेशा जोर से चिल्लाते रहे। इससे कुत्ता तो डरेगा ही, साथ ही आपकी आवाज सुनकर आपके आसपास मौजूद लोग भी आपकी मदद के लिए आ सकते हैं। अपने हाथों की मदद से कुत्ते को अपने मुंह, आंख और गले से दूर रखें। आपके हाथ पैरों पर भले ही थोड़ी बहुत चोट लग जाए, लेकिन इन कोमल अंगों पर चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना काफी नुकसानदायक होता है। कुत्ते का सबसे पावरफुल हथियार उसके दांत होते हैं और कुत्ते से लड़ाई में अगर आप उसका मुंह दबोच लेते हैं तो अपने वजन से कुत्ते को दबा लेते हैं तो ये लड़ाई आप कुत्ते से आसानी से जीत जाएंगे। दोस्तों, इन सब के बावजूद अगर कोई कुत्ता आपको काट लेता है तो सबसे पहले काटी गई जगह को अच्छी तरह साफ पानी से साबुन की सहायता से धोएं और उसके बाद सीधे अस्पताल की ओर रुख कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके खून ज्यादा बह रहा है, यानी आपको कुत्ते ने कई जगह पर काटा है, तो पानी से धोए बिना ही तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएं और जितना जल्दी हो सके रेबीज का टीकाकरण शुरू कर दें। दोस्तों, भारत में अधिकतर पालतू कुत्तों के मालिक एक बार ही रेबीज का टीकाकरण करवाते हैं, जबकि रेबीज का टीकाकरण कुत्तों में हर साल करवाना चाहिए। इसलिए सभी तरह के कुत्तों से सावधान रहें। रेबीज का टीकाकरण सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाता है। अगर आप रेबीज का टीकाकरण किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक पर करवाते हैं तो एक टीके की कीमत आपको 400 से 500 रुपए के बीच पड़ती है। जख्म के आसपास रेबीज का टीका और सीरम लगाया जाता है। पहले इस तरह के टीकाकरण में 7 से ज्यादा इंजेक्शन दिए जाते थे, लेकिन आजकल 2 से 3 इंजेक्शन ही काम आते हैं और ये टीके काफी सॉफ्ट होते हैं। दोस्तों, कई बार कुत्तों में रेबीज के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए भले ही आपको पागल कुत्ते ने काटा हो या किसी आम कुत्ते ने, टीकाकरण जरूर करवाना। दोस्तों, याद रखो, एक बार रेबीज हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है और ये 100% घातक बीमारी है। इस मामले में जोखिम उठाने से सीधा आपकी जान को खतरा है। अगर आपको रेबीज के टीके लग चुके हैं और साथ ही सीरम भी लगा दिया गया है तो फिर आप में रेबीज बीमारी की कोई संभावना नहीं रहती। दोस्तों, कुत्ते के काटे गए घाव पर हल्दी, नमक, तेल, मिर्च लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसका एकमात्र उपाय टीकाकरण है। इसलिए इस तरह की भ्रांतियों में न उलझें और जागरूक बने। दोस्तों, अंत में हमारा तो यही कहना है कि जान है तो जहान है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और समझदार बने। थोड़ी सी भी नासमझी और लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर कर देना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।